ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 20वां अध्याय। रहस्यमयी ज्ञानगंज की 19वें अध्याय में इस विषय पर चर्चा की गई थी कि मनुष्य का शरीर 7 शरीरों में विभाजित होता है। अब इन 1 से 7 शरीरों की व्याख्या इस 20वें अध्याय में की जा रही है। गुरुदेव कहते हैं, पहले 3 शरीरों को विकसित करने में प्रकृति मनुष्य का सहयोग करती है और इन 3 शरीरों के माध्यम से प्रकृति में मनुष्य के वंश वृद्धि और इस जगत के संचालन के लिए इस जगत की प्राकृतिक समझ को विकसित करने के लिए और विश्व में मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पहले 3 शरीरों के विकास की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यही कारण है कि प्रकृति इन 3 तरह के शरीरों को विकसित करने में मनुष्य की सहायता करती है, लेकिन उसके बाद के अगले 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें शरीर को विकसित करने की क्षमता मनुष्य में विद्यमान होती है और इन शरीरों को विकसित करने के लिए मनुष्य को स्वयं ही चेष्टाएं करनी होती हैं, तप करने होते हैं, साधनाएं करनी होती हैं। तब एक के बाद एक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें शरीर के स्तर को मनुष्य विकसित करने में सफल हो पाता है। गुरुवाणी है, पहले शरीर को भौतिक शरीर कहा जाता है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसके पीछे आकाश शरीर होता है। भौतिक शरीर को विकसित होने में 7 वर्ष का समय लग जाता है। यानी जब मनुष्य की उम्र 7 वर्ष तक हो जाती है, इस दौरान उसका भौतिक शरीर विकसित हो जाता है। भौतिक शरीर के बाद आकाश शरीर को विकसित करने में प्रकृति मनुष्य का सहयोग करती है। आकाश शरीर के माध्यम से मनुष्य का भाव विकसित होता है और इस शरीर के विकसित होने पर मनुष्य प्रकृति में अपनी वंश वृद्धि को सहयोग करने के लिए आवश्यक शक्ति अर्जित कर लेता है। पहले भौतिक शरीर में बुद्धि का और भाव का विकास नहीं होता। दूसरे शरीर में यानी आकाश शरीर में भाव का विकास तो होता है, किंतु बुद्धि का विकास नहीं होता। इस ब्रह्मांड में जो मनुष्य सिर्फ भौतिक शरीर और आकाश शरीर को ही विकसित कर पाते हैं, उन्हें पशु की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि पशु भी सिर्फ भौतिक शरीर और भाव शरीर को लेकर अपना जीवन यापन करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। भाव शरीर के पूर्ण विकसित होने पर मनुष्य काम क्रीड़ा अथवा काम भाव के सहयोग से
प्रकृति में अपने वंश वृद्धि को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। आकाश शरीर के बाद विकसित होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को विकसित करने में भी मनुष्य की सहायता प्रकृति प्रदत्त होती है, क्योंकि तीसरे शरीर यानी सूक्ष्म शरीर के विकसित होने पर मनुष्य में बुद्धि, तर्क और विचार का विकास होता है। सूक्ष्म शरीर के विकसित होने पर मनुष्य शिक्षित होता है, अपने संस्कारों से परिचित होता है और मानव सभ्यता को आगे तक ले जाने के लिए सक्षम हो चुका होता है। यानी अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों में मनुष्य 3 प्रकार के शरीर को विकसित करने में सक्षम हो जाता है। इस विश्व के अधिकांश लोग इसी तीसरे शरीर पर जीवन को संपूर्ण मान लेते हैं और इसी 3 शरीरों के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, तीसरे शरीर के बाद से शुरू होता है सूक्ष्म जगत का आरंभ। तीसरे शरीर को विकसित करने के बाद मनुष्य को अपना चतुर्थ शरीर विकसित करने के लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं। इस शरीर का नाम है मनस शरीर। इस मनस शरीर को जागृत करते ही मनुष्य सूक्ष्म जगत की तरंगों को, सूक्ष्म जगत के संकेतों को, सूक्ष्म जगत की क्रियाओं को और उन पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने लग जाता है। रहस्यमयी जगत को समझने के लिए, रहस्यमयी जगत को देख पाने के लिए, सुन पाने के लिए सक्षमता मनुष्य को मनस शरीर के विकसित होने पर प्राप्त होती है। गुरुदेव कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के बाद मनस शरीर और आगे के सभी शरीरों को विकसित करने में 40 दिनों की अवधि के बताए गए तप बहुत अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, इन तपों के माध्यम से मनुष्य अपने शरीर के 7 शारीरिक स्तरों को, 7 शरीरों को, उनके आयाम को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं, आने वाले सभी मनस, आत्मिक, ब्रह्म और निर्वाण शरीर की व्याख्या की जाएगी। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।